वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखेंगे। जो घटनाएं हुई थी उसका समय क्या है, क्योंकि पेपर में कई प्रश्न ऐसे बनते हैं जिसमें चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। और अगर आपको एक डेट पता रहेगा, आउटलाइन पता रहेगी, तो आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें साथियों कि ये क्लास यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। देखिए, अब बढ़ते हैं क्लास पर। हाँ, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि अगर आप अंतिम 40 दिनों में बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और चीज़ों को बेहतर बनाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर दिया गया अब अंग्रेजों द्वारा अवध में संक्षिप्त राजस्व बस्तियां शुरू की गई, जिससे तालुकदारों की शक्तियां कम हो गई। ये घटना 1856-57 की है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अवध का विलय किया जा चुका था, मतलब करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, जो राज्य हड़प नीति बनी थी उसके तहत। आगे बरहामपुर विद्रोह, ये फरवरी 1857 में हुए। तो आपको सीधा सीधा क्रम याद रखना है, इसमें कोई विशेष तथ्य नहीं है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1858 तक रहता है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, 1857 का इसी के कार्यकाल में विद्रोह हो जाते हैं और विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट किया जाता है। और ब्रिटिश क्राउन का जब शासन शुरू होता है तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको वायसराय बना दिया गया था। तो ये इसका कार्यकाल यहाँ तक रहता है। बम्बई में पहली स्पिनिंग एवं वीविंग मिल की स्थापना 1857 में किया गया। 1854 के उड डिस्पैच के आधार पर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। तो ये सब सीधा सीधा पॉइंट बन जाता है पेपर में कि चीज़ें कब हुई थी। 1857 का विद्रोह जो मेरठ से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू होता है। 1857-58 के आसपास का समय। फिर मेरठ में सैनिक विद्रोह, यही चीज़ है, 10 मई 1857 को मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया जाता है। दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह, बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह होते हैं, ये नेतृत्व को स्वीकार करते हैं 11-12 मई 1857 को। अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा, तमाम जगह छोटे छोटे सैनिक विद्रोह होते हैं 20 से 27 मई के बीच में। और सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है और ये जून आते आते ऐसी चीज़ हो जाती है कि जो 1857 का सैनिक विद्रोह था अब सिर्फ सैनिक तक सीमित न रह करके ये पूरी तरीके से एकदम जन विद्रोह बन चुका है। फिर लखनऊ में विद्रोह होता है 30 मई 1857 को। झांसी का जो झौकन बाग हत्याकांड है 8 जून 1857। चिनाहट में के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है 30 जून 1857। तो ये 1857 का जो विद्रोह है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इसीलिए ये आपको याद रखना चाहिए। फिर आगे युद्ध में शाह आलम की मृत्यु जुलाई 1857, है ना। हेवलॉक और ऑटरम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियाँ लखनऊ रेसिडेंसी में दाखिल होती 25 सितंबर 1857 को। हेवलॉक काफ़ी उस समय इसने अच्छा काम किया, अच्छा का मतलब ब्रिटिश परिदृश्य से अच्छा किया, कई युद्धों का इसने दमन किया था। युद्ध में झांसी रानी की मृत्यु 1858 में हो जाती है। लॉर्ड कैनिंग का वायसराय के रूप में कार्यकाल 1858 से 62 तक चला था, क्योंकि देखिए 1858 से पहले ये गवर्नर जनरल था, उसके बाद वायसराय बन जाता है। कपास में तेजी से का समारंभ आता है 1861 के समय में। फिर भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, दंड संहिता अधिनियम 1861 का परिचय आता है, जो आईपीसी था, आईपीसी 1816। तो ये चीज़ यहाँ पर आता है, ठीक। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल शुरू होता है 62-63 तक रहता है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था 1864 में। और आगे बढ़ेंगे, वायसराय सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 64 से 69 तक। इससे क्या होगा, जैसे मान के चलिए इसके बीच में अगर कोई चीज़ें घटित हुई तो आप समझ जाएंगे कि उस समय वायसराय ये थे। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 तक। लॉर्ड मेयो के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है जो जनगणना की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। आगे भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1874 में किया जाता है। स्वामी दयानंद द्वारा
आर्य समाज की स्थापना 1875 में होता है। रैयतों में ने दक्कन के गांव मुख्य रूप से महाराष्ट्र यानी कि पुणे और अहमदनगर में विद्रोह कर दिया। रैयतों का विद्रोह होता है। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1879। थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, मैडम ब्लावात्स्की ने इसकी स्थापना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किसने किया था। और जो एनी बेसेंट है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। आगे देखिए वायसराय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक चलता है। मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हो जाता है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आता है। और कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में होता है। इल्बर्ट बिल विवाद 83-84 में आता है। वायसराय लॉर्ड डरफिन का कार्यकाल 1884 से 88 तक। अब देखिए यहीं से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कई बार बना है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, तो आप आराम से देख सकते हैं 1884 से 88 तक कार्यकाल किसका है, डरफिन का। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड डरफिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में स्थापित हुआ 1885 में। जो बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहीं पर ये स्थापित मतलब इसका आयोजन होता है पहली बार। A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया जाता है कांग्रेस। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाएगी 20 जून 1887 को। और आगे बढ़ेंगे, वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल शुरू होता है 88 से 94 तक इनका कार्यकाल चलता है। द्वितीय कारखाना अधिनियम लैंसडाउन के समय में आता है। भारत परिषद अधिनियम 1892। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल शुरू होता है जो कि 94 से 99 तक रहते हैं। बंबई के वॉटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई 1896। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार फिल्म कब दिखाई गई, 1896। आगे ये बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगा। 1896 में प्लेग फैलता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, आप कमेंट करके बताइएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक। कर्जन बड़ा नाम है, बंगाल विभाजन में इसका बड़ा रोल होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर दिया है जो एंथनी मैकडोनल है ये अकाल आयोग के अध्यक्ष बनते हैं 1899 में। महान भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे द्वारा पहली हड़ताल भी इसी समय होती है। थॉमस रॉबर्टसन है रेलवे आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिक सिंचाई आयोग के अध्यक्ष बने। अब ये सब सीधा सीधा बनता है कि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष है। मानक्रिक जो आयोग है किससे जुड़ा हुआ है। थॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। फिर सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने किया था। चीनी मिल का विकास 1904 में इसकी कहानी शुरू होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905, समय है लॉर्ड कर्जन का। अब जब बंगाल विभाजन किया जाता है तो इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन स्टार्ट होता है, स्वदेशी आंदोलन अगस्त 1905 से। अब इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल आता है 1905 से 1910 तक। इसी के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होता है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया 1906 में। तो मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ था उस समय भी वायसराय कौन है, मिंटो द्वितीय है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में 1907 में। तो जब कांग्रेस का विभाजन हुआ है उस समय भी लॉर्ड मिंटो ही वायसराय है। समाचार पत्र मतलब अपराधों को उकसाना अधिनियम इसमें चलाया गया और तिलक को दोषी ठहराया गया 1908 में, है ना। तिलक को दोषी इसलिए ठहराया गया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी का उद्गार ये एक पत्रिका लिखी थी या फिर एक गीत था जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आक्रोश भड़क जाता है और चापेकर बंधुओं के द्वारा जो वो थे अकाल आयोग के अध्यक्ष थे और उनकी हत्या कर दी जाती है जिसका दोषी तिलक को ठहराया जाता है। और इसके बाद इनको 6 साल की सजा होती है, मांडले जेल में इन्हें भेज दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 तक चलता है। इन्हीं के समय में जो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल होता है इसी के समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को NRI डे के रूप में भी मनाया जाता है। आगे देखिए, अब गांधी जी जब भारत आते हैं तो होम रूल लीग की स्थापना, अच्छा ये 1916, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट है ना। लखनऊ पैक्ट 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला, कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में बटा था अब वो एक साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब मुस्लिम लीग और साथ ही साथ कांग्रेस ये भी एक साथ आ जाते। इसका बड़ा कारण था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कारण ये प्रथम विश्व युद्ध से लोगों को समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स किसी का भी भला नहीं चाहते। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल चलता है 16 से 21 तक। चंपारण आंदोलन 1917 में होता है, जो तिनकठिया प्रथा था इसके विरुद्ध किया गया था। भारत में प्रशासन एवं स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीयों की भागीदारी की वृद्धि के लिए मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में होता है। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 1918 में चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो होता है, रॉलेट एक्ट, ये दोनों 1919 में आया था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 से। फिर आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी महत्वपूर्ण है, 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी इसी दिन खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी होती है। तो ये भी पॉइंट आपको कुछ चीजों को जब रिलेट करेंगे ना तो काफी अच्छे से याद हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया 1 दिसंबर 1920 में। भारत में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का समन्वय 1921। मोपला विद्रोह 1921 में चलता है। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921 में ये भी होते हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए वायसराय लॉर्ड रीडिंग, इनका जो कार्यकाल है 1921 से 26 तक। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, जिन्हें कि CR दास के नाम से भी जाना जाता है, ने स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। साइमन कमीशन की घोषणा होती है 1927 में। बारदोली का किसान आंदोलन ये 1928 में हुआ था। अच्छा, बारदोली का जो किसान आंदोलन है, यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। पुलिस हमले के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। और वायसराय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल चलता है 36 से 31 तक। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंक दिया गया और इसके बाद क्या हुआ कि इनको पकड़ लिया गया था। देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं 1930 में। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों, तो यहाँ पर दिया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक 1930 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए गोलमेज 3 हुआ था, पहला दूसरा तीसरा। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया था, ये पॉइंट कई बार पेपर में बन जाता है ना। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 12 नवंबर 1930 से 9 जनवरी 1931 तक चलता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला। फिर आगे देखिएगा जो वेलिंगटन है, ये वायसराय बन करके भारत आते हैं। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है, जिसे ये यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसमें कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया था, ये 1932 में चला था। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम पेश किया था। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में रोक दिया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वर्तमान का जो संविधान है इसकी रूपरेखा यहीं से प्रेरित मानी जाती है। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय बन के आता 1936 से 1944 तक रहता है। अब देखिए 1944 तक लिनलिथगो है, तो कई बार ये प्रश्न बना है कि क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था तो उस समय वायसराय कौन था, तो किसका समय, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो वायसराय लिनलिथगो ही रहेगा। इसके बाद ब्रिटिश भारत को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आ जाता है, ये 1939 की बात है। कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन होता है 38 में और त्रिपुरी अधिवेशन 39 में। इसी तरीके से अब समय आगे बढ़ता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1939 से 45 के बीच में चलता है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र 1939 में आता है। मुस्लिम लीग लाहौर द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रस्ताव पेश करती है, मतलब जो मुस्लिम लीग है जब लाहौर में इनका मतलब होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये पाकिस्तान का विचार रखते हैं। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया और आंदोलन शुरू कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की 1943 में। आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय धरती मतलब इंडो वर्मा बॉर्डर से कोहिमा और इम्फाल में पर कदम रखा 1944 में। वायसराय लॉर्ड बेबिल का कार्यकाल शुरू होता है 1944 से 47। ठीक। ब्रिटिश भारत में आम चुनाव होते हैं 1945 में।
ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है 1945 में, और जब ये लेबर पार्टी की सत्ता आ गई तो यहीं से जो पीएम थे, है ना, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या किया, माफ़ कीजिएगा, शायद क्लीमेंट एटली है ना, उन्होंने क्या किया कि अब भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं, और जिसका उद्देश्य ये था कि भारतीय संविधान का गठन किया जाए, मतलब संविधान सभा का गठन किया जाए और भारत को आज़ादी दी जाए। अब यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट 3 सदस्यों के साथ दिल्ली में मतलब आता है। ये कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा 1946 को। लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन में अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करते हैं। चीज़ें फिर इसी प्रकार से चलती रहती। फिर 16 अगस्त 1946 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन से मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इसे मनाया था, और हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी सी यहाँ पे मतलब हिंसा होती है और हज़ारों लोग मर जाते हैं। कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है 2 सितंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग क्या करती, फिर 13 अक्टूबर को इसमें शामिल होने का फैसला कर लेती, 13 अक्टूबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 से कांग्रेस जो संविधान सभा है उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जो तथ्य हैं वो दिए गए, आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बन जाता है। तो इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ROA या फिर UP PCS जैसे एग्जाम की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।